कश्यप और आप देख रहे हैं खबर 24। जी हाँ, आज हम आपको बता दें कि हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक ऐसे शख्स के लिए अपनी सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोफाइल पे एक पोस्ट करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अजय राय जी के बारे में। अजय राय जी ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोफाइल पे प्रभुनाथ सिंह जी की रिहाई का पोस्ट करते हैं, जिसे देखने के बाद सारण की राजनीति में एक अलग ही गर्माहट आ जाती है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ही अजय राय जी पे गलत तरीके की टिप्पणी करते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, सुनेंगे इस वीडियो में। देखिए, जब महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त से ही ये मांग जो है चल रही थी, और जो मेरा पोस्ट जो लोग पढ़कर ऊपर ऊपर हल्ला कर रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने पोस्ट का मायने ही नहीं समझा कि मैंने लिखा क्या है। उस पोस्ट को सही से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सरकार को भी घेरने की कोशिश की गई है और प्रभुनाथ सिंह के परिवार को भी घेरने की कोशिश की गई। मैंने तो यही लिखा है ना, जब लोकसभा में टिकट नहीं मिला तो इन्होंने राजद का दामन छोड़ा और निर्दलीय की घोषणा की गई। उसके बाद कुछ तो सेटलमेंट हुआ होगा। जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार की जब सरकार थी, महागठबंधन में जब थे, तब इसी बिहार में और इसी देश में आनंद मोहन, जिसने दलित डीएम की हत्या की थी, उसको रिहाई दे दी गई और उसके बाद से ये मांग शुरू हो गई। तो इस संदर्भ में जब वो लोकसभा का टिकट रणधीर सिंह जी को नहीं मिला, जब वो राजद का दामन छोड़ दिए, पूरा परिवार राजद इसलिए राजद का छोड़ दिया, तो इसी और उम्मीद और विश्वास के साथ छोड़ा होगा ना कि नीतीश कुमार से कुछ तो डीलिंग हुई होगी कि प्रभुनाथ सिंह जी को भी रिहा किया जाएगा। आज मैं नीतीश कुमार की सरकार को, नीतीश कुमार को और इनके परिवार को याद दिलाना चाह रहा हूं कि आखिर कौन सी नौबत आ गई कि आज ट्विटर पे और फेसबुक पे ट्रेंड करना पड़ रहा है, सुशासन को जगाना पड़ रहा है कि आप अपने वादे को याद करिए। और ऐसी बात है तो मैं तो चाहूंगा, मेरे लिखने से अगर प्रभुनाथ सिंह की रिहाई होती है तो मैं 100 बार लिखूंगा। अगर मेरे लिखने से लालू यादव पर फर्जी मुकदमे हटा लिए जाते हैं तो 100 बार लिखूंगा। मेरे लिखने से तेजस्वी यादव पर 100 मुकदमे जो फर्जी हुए हैं सब सारा जग जानता है, 100 बार लिखूंगा। नीतीश कुमार को, प्रभुनाथ सिंह के साथ साथ जितने भी फर्जी मुकदमे हमारे नेता लालू यादव पर, हमारे नेता तेजस्वी यादव पर और जिनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे किए गए, सबको हटाना चाहिए। मैं तो सुशासन को जगा रहा हूं कि तुम जगो। जिस प्रकार से लवली आनंद निर्दोष, लवली आनंद को आप जेल तोड़कर छोड़ दीजिए सबको। कुछ राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण हैं जो आप पे कटाक्ष कर रहे हैं, उसका मायने, गलत मायने निकाल रहे हैं। देखिए, परसेप्शन हर दल में होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका परसेप्शन होता है कि किसी प्रकार से हम कट आउट करें और किसी प्रकार से ये करें। ये उनके समझ के बाहर की चीज है कि मैं किसी पहले तो वो मेरा व्यक्तिगत विचार था, और मैं किसी भी दल में हूँ तो हूँ। मेरा श्रद्धा, मेरा विश्वास राष्ट्रीय जनता दल पर है, राष्ट्रीय जनता दल पर था। जब से मैंने दल ज्वाइन किया तब से किसी ने उंगली नहीं उठाया। तो अब जब पोस्ट पढ़ी है ना, सरकार को उसमें बताया गया है कि सरकार को निर्णय लेना चाहिए, और सरकार जब ये निर्णय लेती है तो सरकार को लालू यादव पर फर्जी मुकदमे जो चलाए जा रहे हैं उस पर भी निर्णय लेना चाहिए। सरकार को तेजस्वी यादव पर जो फर्जी मुकदमे चलाए जा रहे हैं उस पर भी विचार करना चाहिए। ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। सिर्फ आनंद मोहन के लिए ही क्यों, बिहार के जितने भी सारे नेता हैं जिन पर फर्जी मुकदमे चलाए गए हैं, जो सजा याफ्ता है, उनको छोड़ा गया। अगर आनंद मोहन को छोड़ा गया तो निश्चित रूप से सब पे फर्जी मुकदमे हटाने चाहिए और सबको छोड़ना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो वादा किया है और जिनके साथ वादा किया वो कभी पूरा नहीं कर पाए। लालू यादव हमेशा कहा करते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, फिर भी लालू यादव ने भरोसा किया 2-2 बार नीतीश कुमार पे, पेट में दांत होने के बावजूद भी। अभी 4-5 महीने पहले, 6 महीने लोकसभा चुनाव के पहले
राष्ट्रीय जनता दल ने महाराजगंज से टिकट दिया तो हम लोग उनके पीछे पीछे थे, हमने पार्टी का काम किया। दल बदल जाने से मुद्दा नहीं बदलता। नीतीश कुमार जिस प्रकार से धोखाबाजी किए लालू यादव के साथ, उसी प्रकार से धोखाबाजी प्रभुनाथ सिंह के परिवार के साथ भी कर रहे हैं और किए हैं। वो ना क्षत्रिय के हैं, ना यादव के हैं, ना दलित के हैं, ना पासवान के हैं, वो किसी के नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश किया उस पोस्ट में। मैंने कहा कर दिया, अगर मेरे लिखने से प्रभुनाथ सिंह की रिहाई हो जाती है तो मैं 100 बार लिखूंगा। मेरे लिखने से यदि लालू यादव पर मुकदमे चल रहे हैं, जो फर्जी मुकदमे चल रहे हैं, वो हट जाता है तो मैं 200 बार लिखूंगा। मेरे लिखने से तेजस्वी यादव पे फर्जी मुकदमा है वो हटा ली जाती है तो मैं 500 बार लिखूंगा। प्रभुनाथ सिंह के परिवार से और आपको कुछ टाई अप किया जा रहा है। कुछ कुछ कमेंट जब हम पढ़े तो उसमें सीधा सीधा बताया जा रहा है कि प्रभुनाथ सिंह का बहुत बड़ा देन है कि आज अजय राय जी राजनीति में है और अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं ऐसे ऐसे पोस्ट करके। सच्चाई ये है कि 2018 में मैं प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था, 2016 में भी, 2018 में भी। जितने राजद के यहाँ लोग नेता बन रहे हैं, उस समय तत्कालीन विधायक विद्युत बाबू थे और छोटे बड़े जो भी नेता थे, कुछ लोगों को छोड़कर वो सब लोग मेरे खिलाफ थे। उस खिलाफत का कारण कुछ भी नहीं था। उस खिलाफत का कारण सिर्फ ये था कि मैं पहली बार राजनीति में आया और मैं चमकता हुआ सितारा था और उस वक्त एक पौधा जो जन्म रहा था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। उस वक्त राजद के नाते, उस वक्त भी प्रभुनाथ सिंह उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही थे और जहाँ पे सभी लगभग हमारे सौजातीय लोग हमारा विरोध किए और उस वक्त दल में शामिल प्रभुनाथ सिंह के द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया गया और मेरा समर्थन किया गया तो मैं प्रमुख बना। तो लेकिन वो दल की बात थी, हम सब लोग एक दल में थे, एक ही दल में रहकर हमारा विरोध हुआ और उसी दल के नेता ने हमारे एक सपोर्ट किया। तो उसमें कहाँ से बात आता है और नजदीकी क्यों नहीं होगी? मैं उनसे, लेकिन राजनीतिक विचार हमारा अलग है तो हमारा राजनीति में आपसे अलग है। अगर आपका सोच समांतवादी है तो मैं आपके खिलाफ में हूँ। अगर दुनिया कहती है कि लालू यादव पर लगे फर्जी मुकदमे को हटाना चाहिए तो मैं भी कहता हूँ। तो दुनिया कहती है प्रभुनाथ सिंह पर लगे मुकदमे हटाने चाहिए तो मैं भी कहता हूँ। दुनिया कहती है कि लवली आनंद को छोड़कर अच्छा किया तो मैं भी कहता हूँ। लेकिन सिर्फ आनंद मोहन के साथ ऐसा क्यों? उनको ही रिहाई क्यों? अगर होना चाहिए तो प्रभुनाथ सिंह के साथ भी होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव के साथ भी होना चाहिए, अजय राय पर भी 8 फर्जी मुकदमा चल रहा है उसको भी हटाना चाहिए। एक सरकार में 2 नीति कैसे? इसलिए मैंने उस पोस्ट के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की है। आज से 6 महीने की बात करें और साल भर की बात करें तो जिस पार्टी के कार्यकर्तागण रिहाई की मांग कर रहे थे प्रभुनाथ सिंह का, वही लोग आज विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वो उनका अपना स्टैंड है, विरोध करे, समर्थन करे। मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा, ना मैं किसी जाति का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ नीतीश कुमार की नीति का विरोध कर रहा हूँ कि उनका नीति क्या है। और सच में लालू यादव ने कहा था कि उनके पेट में दांत है, तो दांत दिख रहा है, सारा जग जानता है कि माननीय लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। नीतीश कुमार के पेट में दांत होने के बावजूद ही लालू यादव ने उनको गले लगाया। 2013 में प्रभुनाथ सिंह घोर विरोध हुआ करते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि नीतीश कुमार, प्रभुनाथ सिंह और लालू यादव एक मंच पर आ गए। पर राजनीति तो परिस्थितियों का देन है। मैं नीतीश कुमार को कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी के नीति से कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ना तो यादव के हुए ना तो राजपूत के हुए। अगर वो होते तो सबको साथ लेकर चलते। उन्होंने सबको काटने का काम किया है। तो मैं उस परिवार को याद दिलाना चाह रहा था उस पोस्ट के जरिए, प्रभुनाथ सिंह के परिवार को, कि जिस उम्मीद के साथ नीतीश कुमार ने आपको अपने दल में शामिल किया, लौटाया, उस उम्मीद पर वो खड़े नहीं उतरे। उन्होंने आप लोगों के साथ भी धोखा किया। आप अच्छे जगह सही जगह थे, आप समाजवादियों के साथ थे, समाजवाद के साथ थे। आपने इस दल को छोड़कर आपको क्या मिला? मैं उनको आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ।
मैंने उनको आईना दिखाया है कि अगर वो सरकार में है तो आज तक उसके ऊपर कोई पहल नहीं हुई और स्थिति यह हो गई कि सोशल मीडिया पर आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ रही है। नीतीश कुमार जगिए, वो सोए हुए हैं। उन्होंने जो वादा किया वो कहीं पूरा किया क्या? तो क्या उनको ठगा नहीं गया? क्या लालू यादव को ठगा नहीं गया? किसको छोड़ा है नीतीश कुमार ने? तो मैंने तो ये कहने का काम किया। अब जो अभी टिकट का दौर चल रहा है तो तमाम लोग इस पोस्ट को अलग अलग नजरिए से डाल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक मकसद था इस पोस्ट करने का कि नीतीश किसी के नहीं है, आप जान लीजिए। तमाम लोग जो विरोध कर रहे हैं उन लोग को क्या विशेष कहना चाहेंगे आप अपने माध्यम से, अपने शब्दों से? मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी समझ के साथ राजनीति करें। इसमें विशेष आप हमारा प्रोफाइल खोलकर 2018 के बाद, मैं जब प्रमुख बना तो मैंने ज्वाइन किया आरजेडी। 2018 के बाद मैंने आरजेडी के लिए सबसे अधिक काम किया तरैया विधानसभा में। ये कोई मुंह बोलने वाली बात नहीं है। इवन सारण में भी तो मैंने भी काम किया है। मैं कर्मठता के साथ राष्ट्रीय जनता दल का काम करता हूँ। मैं जातिवाद के पेच में फंसकर मैं कभी बदनाम नहीं हुआ हूँ। मैंने अपने लोगों के लिए तलवार हथियार उठाए हैं और सर कटाए हैं। इतना तक मैं राजनीति में सीखा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जो लोगों का काम है ट्रोल करना, वो निश्चित रूप से करे, उनका काम है। उनको लगता है कि नहीं राजनीति के क्षेत्र में अजय राय एक नाम बन रहा है तो निश्चित रूप से विरोध होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं लिखूँ कुछ, आप समझे कुछ, ये दल विरोधी है, वो विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूँ 2018 में वो तो सभी एक ही दल में थे ना। जिस वक्त मैं प्रमुख बना तो उस वक्त हम 2018 में जब मैं प्रमुख बना तो उस वक्त सभी नेताजी लोग जो आज राजद का टिकट का दावेदारी कर रहे हो या फिर राजद में शामिल है, मैं उन सब बातों को नहीं कहना चाहता था। वो सभी लोग मेरे विरोध में खड़े थे और वो परिवार भी राष्ट्रीय जनता दल का दामन राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। उस वक्त प्रभुनाथ सिंह ने हमारा सपोर्ट किया और हमें प्रमुख बनाने का काम किया। तो ये एक परसेप्शन है कि वो अगर मैं वो राजद में है तो ठीक है, राजद के बाहर हो गए राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए। राजद में इस प्रकार की सोच रखने वाले जो लोग हैं, जो राजपूत यादव ब्राह्मण करने वाले जो लोग हैं, इस वजह से राजद कमजोर होता है। मैंने सच कहा है और मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि नीतीश कुमार किसी के नहीं है और वहाँ जाकर वो परिवार ठगा गया है। यही गोपालगंज, सिवान और जिला है और सारण जिला है। जब कोई बड़ा नेता राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी जी हो या फिर जगदानंद बाबू हो या फिर भोला यादव हो या बड़े नेताओं का कार्यक्रम होता था, तब राष्ट्रीय जनता दल की पहली कतार में स्टेज पर रणधीर सिंह का कुर्सी लगता था या फिर प्रभुनाथ सिंह जी का कुर्सी लगता था। आज भी गोपालगंज में कार्यक्रम हुआ तो स्टेज पे जगह तक नहीं मिला, नीचे बैठाया गया स्टेज के नीचे। तो क्या यह दिन दिखने के लिए नीतीश कुमार ने आप लोगों को अपने दल में शामिल किया है? तो ये सब सारे आईने हैं जो मुझे मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, आम जनता को बताना चाहिए। लेकिन अब अपने ही दल के लोगों ने इस पोस्ट को अलग अनाप शनाप तरीके से परोसना चालू कर दिया। तो कोई बात नहीं, मैं राष्ट्रीय जनता दल का सेवा अपने निष्ठा के साथ करता हूँ, करता था, करता रहूँगा। मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ और मैं ऐसा सिपाही हूँ जो लड़ाकू हूँ, लड़ता हूँ और लोगों के बीच रहता हूँ। निश्चित रूप से हमारी बात आम जनमानस समझने का काम करे।